हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी का जो काउंटर आपको नजर आया है बीते दिनों में, अभी लिस्ट हुए बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं है। अभी महीना 15 दिन, महीना तो कहाँ ही हुआ है, 15 दिन के आसपास हुए, 15-16 दिन का समय। लेकिन अगर यहाँ देखोगे 15-16 दिन का जो समय आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इसने जो है रिटर्न तो बना कर दिए हैं। इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है कि कुछ समय के अंदर अंदर लिस्टिंग के बाद इसने अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अब जो आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं, अगर आप उन आंकड़ों को भी देखोगे, उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन तो अभी भी अच्छी है और उम्मीदें आगे के लिए भी अच्छी ही नजर आ रही हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन आगे के लिए अच्छी दिखाई दे रही है एंड शेयर में सोमवार से जो माहौल है वो किस तरीके का नजर आ सकता है, उसके बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ एनटीपीसी के फ्रंट पेज पर एंड आप यहाँ पर देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आपके सामने है। 143 रुपये 96 पैसे पर एक काउंटर जो है बीते ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो ये काउंटर लगभग आपको आधे परसेंट की तेजी में देखने को मिला है। हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं कही जा सकती, आधे परसेंट की ही तेजी थी, लेकिन ठीक है। फिर भी ये कहा जाएगा कि सिचुएशन जो है फिर भी ठीक ठाक आपको देखने को मिली है। ठीक है। निचले स्तर से अगर आपने इसे देखा होता, भले ही ओवरऑल आपको आधे परसेंट की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसने अपना लोएस्ट लेवल बनाया था वहां से शेयर लगभग 3% के आसपास आपको तेजी दिखाकर गया है। ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई। ठीक। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल माहौल यहाँ पर किस तरीके का, बीते 5 दिनों में तो हलचल फ्लैट रहे हैं, लेकिन एक महीने में जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, इस समय में लगभग 18% के रिटर्न इसमें आ चुके हैं। हालांकि अगर आप देखते तो रिटर्न तो इससे भी ज्यादा थे। शेयर अपने ऊपरी स्तर से अभी 5% नीचे है, अदरवाइज रिटर्न तो इससे भी कई ज्यादा आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको चीज़ों को दिखाने की जो मैं कोशिश कर रहा था, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या खबरें क्या हैं जिनके चलते मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों की जो स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। आखिरकार क्या है, किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दम पर कहा जा सकता है ये बात। सबसे पहले तो आप ये देखो कि नवंबर के आंकड़े निकल कर आए हैं एंड इस नवंबर के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जोमेटो स्विगी ट्रेंड बीएल पीएनबी अमंग स्टॉक दैट म्यूचुअल फंड बॉट इन नवंबर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा गया है कि कुछ काउंटर्स हैं, जैसे कि नवंबर का जो महीने का डेटा निकल कर आया है उस डेटा में एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आपको खरीदारी देखने को मिली है। वो कहाँ से निकल कर आई खरीदारी? ये खरीदारी आई है म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने एक अच्छी खासी खरीदारी बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कर रखी है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसमें अभी आपको एनटीपीसी का नाम तो देखने को मिला है, डेफिनेटली एनटीपीसी ग्रीन का नाम है, बेसिकली एनटीपीसी का नहीं, एनटीपीसी ग्रीन का। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि आखिरकार कितने शेयर्स खरीदे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड हैव बॉट 20 करोड़ शेयर्स addition Zomato share worth 5600 crore in November. They own 148.60 करोड़ शेयर। ठीक है, अभी इनके पास इन्होंने 20 करोड़ और ऐड करे, 148 करोड़ ओवरऑल हो चुके हैं। यहाँ अगर हम देखें लेकिन के बाद एनटीपीसी के लिए क्या दिखाई दे रही है, थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा। देखो म्यूचुअल फंड हेल्ड 4000 करोड़ worth shares of dividend NTPC Green Energy at November end. This arm got listed on the November 27. Bharti Airtel Limited saw 3200 crore worth एडिशन इन म्यूचुअल फंड। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखो तो 4000 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स ने रखे हुए हैं। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको जो है ये जो आंकड़ा है दिसंबर का जब मालूम पड़ेगा, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक का आंकड़ा है। बेसिकली नवंबर में ये शेयर सिर्फ 3 दिन चला है,
27 को लिस्ट हुआ है, 3 दिन और उसके बाद टोटल आप देख सकते हो कि 4 दिन ये रहा है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। तो जो उन्होंने पहले शेयर्स ले रखे हैं, वही शेयर्स के जो आंकड़े हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल के समय पर, वो अच्छी तो है। उसके जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इन खबरों के चलते, वो आपको अच्छी तो दिखाई दे रही है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। एंड जब इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, तो लोगों को आने वाले दिनों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हाँ, आगे सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। शेयर में जो है तेजी का जो माहौल, वो भी पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है देखने को मिल जाए। तो इसलिए अब यहाँ पर नजर और ज्यादा रखने की जरूरत हो जाती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि वैल्यूएशन की जरूर थोड़ी सी दिक्कतें बनी रहेंगी कि वैल्यूएशन तो डेफिनेटली महंगी है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं बोल सकते, कंपैरेटिवली महंगी वैल्यूएशन पर ये काउंटर तो ट्रेड कर ही रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप देखो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, तो ये रिपोर्ट जो है नुवामा ने पब्लिश करी है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आगे की स्थिति की उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। ठीक, तो ये जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब बात वही आ जाती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, जिसमें वारी भी है, रिलायंस पावर भी, एनटीपीसी ग्रीन, एक्मे सोलर, अदानी ग्रीन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वारी एनर्जीज भी ठीक ही लगता है। रिलायंस पावर में तो अपनी ही अलग समस्याएं चलती रहती है, तो अभी रिलायंस पावर के लिए तो एग्जैक्टली आप ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो अपनी खुद की समस्याएं बहुत जा रही हैं। बाकी एनटीपीसी ग्रीन अच्छा है, काउंटर सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी के तौर पर भी आप इसे मानकर चल सकते हो आज के समय पर। तो बाकी की चीजें तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत भरी दिखाई देती नहीं, बस एक वैल्यूएशन है जिसके चलते थोड़ी थोड़ी कभी बीच बीच में आपको टेंशन देखने को मिलती रहती है। बाकी की चीजें में कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।